हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिनका भी नॉरसेट 9 नहीं हुआ है वो लोग नॉरसेट 10 के लिए देख रहे हैं, या फिर जो भी न्यू कैंडिडेट है जो अभी कॉलेज में है उन वो पहली बार नॉरसेट के लिए अपेयर कर रहे हैं, या फिर जो रिपीटेडली नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, उन सब के लिए इस वीडियो में सॉल्यूशन है। सो पहले मैं बिगिनर्स के लिए बोलूँगी, थोड़ा इंट्रो दूँगी एग्ज़ाम के लिए क्या है, कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन सी कैसे पढ़ना है, क्या करना है। फिर मैं एंड के वीडियो में मैंने रिपीटेड लोगों के लिए भी कुछ पॉइंट्स है इम्पोर्टेंट कि आपने क्या मिस्टेक की और क्या करना चाहिए, सो दैट कि आपका नॉरसेट 10 क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं एज अ गाइड आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, ना ही कोई बुक का प्रमोशन है, ना ही कोई कोचिंग का प्रमोशन है। सो एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलो बिगिनर से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, नॉरसेट एग्ज़ाम है ना, वो मतलब हाफ ईयरली होता है, ईयर में 6 मंथ में होता है। ठीक है, पहले ही होता है प्री। जो प्री में ना अपन का 100 क्वेश्चन पूछेंगे। जो 100 क्वेश्चन है उसमें से 80 जो है वो नर्सिंग का पार्ट रहेगा, जो भी नर्सिंग का सब्जेक्ट्स है। जो 20 है नॉन नर्सिंग। तो नॉन नर्सिंग वाला है, इसमें से कौन कौन सा सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, इसके पे मेरे चैनल पे सेपरेट वीडियो है नॉन नर्सिंग का, तो वो आप जा करके देख लेना कि ये इसके नॉन नर्सिंग पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। देखो, मेंस में 160 क्वेश्चन आएंगे, वो आएगा आपका प्योरली नर्सिंग सब्जेक्ट से। ठीक है, नर्सिंग सब्जेक्ट से यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे, 80 मिनट्स टाइम रहेगा, 4 सेट होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 4 सेट में मिलेगा, पर ईच सेट में आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे और 45 मिनट टाइम रहेगा। मतलब मेंस में 5 मिनट ज़्यादा होता है, जबकि प्री में 2 मिनट कम होता है कंपेयर टू नंबर ऑफ़ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा, जो भी न्यू है, जो रिपीटेड है उनको थोड़ा बोर लग रहा होगा, पर इट्स ओके। हाँ, तो ये चीज़ दोनों के लिए कॉमन है। जो जिनका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, मे बी वो लोग इन माइनर सब्जेक्ट पे ज़्यादा, और भी बहुत सारा सब्जेक्ट है जिनको मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उनसे बस 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। और जो मेजर सब्जेक्ट है, देखो इससे ना 90% पेपर बनता है, और आपका क्वालिफ़िकेशन भी इन सब्जेक्ट में बस इतना पढ़ लोगे ना, हो जाएगा आपका सही सिलेक्शन। आपका अगर ये सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, आपका रैंक आपके पास है। चाहे आप बिगिनर्स हो, चाहे आप रिपीटर हो, आप अपने आप को, अगर आप रिपीटर हो तो आप अपने आप को देखो कि आपको इन मेजर में कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत है, उनको आप स्ट्रॉन्ग करो। कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है वो मैंने वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए अलग से बताया है, तो देखना। देखो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पीडिया, ऑप्शन गायनी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक, फार्मा, इन सब्जेक्ट ये रामबाग है। इनका एक एक चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। मैं ईच सब्जेक्ट वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कल से मैं डिटेल में लेके आऊँगी, स्पेशली एमएसएन, जो कि मैक्सिमम बच्चों को हार्ड लगता है, और इसमें बहुत ही सारा टॉपिक है, मतलब वास्ट सब्जेक्ट है। तो इसको मैं एक एक सिस्टम वाइज लेके आऊँगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी कि नोट्स कैसे बनानी है आपको। अभी 6 मंथ है, तो नोट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, और टाइम टेबल कैसे क्या करना है, कितने टाइम थ्योरी को देना है, कितने टाइम एमसीक्यू को देना है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, देखो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सब से ना बहुत कम, ये तीनों मैंने लिखा है ना, इसमें से एक एक क्वेश्चन मान लो, +3 से 4 क्वेश्चन मान लो कि आता है, हर एक नॉट सेट में मिल जाएगा आपको, रिसर्च भी, मैनेजमेंट, एजुकेशन से। ठीक है, बाकी कोई सब्जेक्ट से बाय चांस कभी फॉरेंसिक से पूछ दिया, तो ना वो बाय चांस वाला चीज़ लेके मत चलो। 1% पे हम ध्यान नहीं देंगे, 90% पे करो ना। 10% तुम नहीं भी दोगे तो भी तुम्हारे पास 90% तो है। तुम 90% क्वेश्चन सेलेक्ट करके तो देखो, आंसर को राइट करो, 95% स्कोर करो, देखो कहाँ जाती है रैंक। एम्स दिल्ली तुम्हारे कदमों में। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो हम अब है बिगिनर्स के लिए, स्टार्ट कैसे करें। मैम मैं सेल्फ स्टडी कर लूँ क्या, मैम मैं ऑनलाइन कोचिंग लूँ क्या, मैम मैं ऑफलाइन कोचिंग लूँ क्या, इतना सारा कन्फ्यूजन है। मेरे तो कुछ सीनियर ने सेल्फ स्टडी से निकाल लिया,
किसी ने डैश डैश एन लाइन एक्स एन लाइन लिया, किसी ने जेड वाई कुछ भी कोचिंग का नाम ऑफलाइन कोचिंग से किया, उनका रैंक इतना आया। तुम देखो ये सब बकवास छोड़ो, किसने क्या किया दूसरों से कंपेयर मत करो, खुद को देखो व्हाट यू आर इंटरेस्टेड, हाउ मच यू आर कैपेबल। क्या आप सेल्फ स्टडी करके कर पाओगे क्या? देखो मैं जब कोचिंग लेने का डिसीज़न लिया था, मैंने पहले ना एमसीक्यू बुक लिया, मैंने खुद से थ्योरी पढ़ा, फिर एमसीक्यू में सॉल्व करने लगी, मुझे नहीं बना। एंड आई वांट कि मुझे ना इसके पीछे का भी रीज़न चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, और भी चीज़ मुझे चाहिए। इसीलिए मैंने क्या किया, ऑनलाइन कोचिंग लिया। मैंने जो कोचिंग लिया था उसका मैं रिव्यू वीडियो बना दिया है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऑफलाइन कोचिंग बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल है, और बहुत सारे लोग जाके ऑफलाइन पढ़ते हैं। देखो जिनको सेल्फ स्टडी में कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगी, मेरा थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, मेरा एमसीक्यू बन रहा है, मुझे रैशनल पता है, गो फॉर सेल्फ स्टडी, नो नीड टू एक्स्ट्रा दिमाग। सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं होता है क्या? कौन बोला ऑनलाइन कोचिंग से 100% सिलेक्शन होगा? कौन बोल रहा है 100% सेल्फ स्टडी वाले करते? कौन बोल रहा है 100% सिलेक्शन जो है ऑफलाइन वाले से होते हैं? हर जगह से होता है 25%, 25%, मतलब हर, मतलब अगर 20-25% हो गया, 30-30 मान लो, 5% एक्स्ट्रा कहीं से भी आ जाते हैं, है ना। तो हर जगह से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ऐसे कोई पर्टिकुलर एक जगह नहीं है जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ पर्सन सेलेक्ट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी आप अभी टॉपर का इंटरव्यू सुनोगे ना, मतलब छोड़ दो, या तो मैंने एक रैंक 2 का देखा, वो मैम ना 2017 की पास आउट थी, मतलब वो 17 बैच की थी, 22 में पास आउट थी, और वो अभी 25 में एग्ज़ाम दे रही है। तो आई डोंट नो, आई कैन नॉट कमेंट हर, पर मैंने 2-3 जगह उनका इंटरव्यू देख लिया। तो उन सब मामले में मत पड़ो, खुद को एनालिसिस करो, खुद का वो करो, ऐसे भटकते मत रहो, इसने ये किया उसने वो किया। ऐसे में ना क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का, और जहाँ पे आप लोगों को टाइम देनी है एमसीक्यू प्रैक्टिस में, थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने में, उसको कम, और ये टॉपर के पीछे, इसका वीडियो उसका वीडियो के पीछे ज़्यादा मत भागो। कोई एक मेंटर रखो अपने लाइफ में, उसी से सीखना है हमें सब कुछ, उनको गाइड रखो टिल द एग्ज़ाम एंड पॉइंट तक। वो आपको, अगर आपके वाइब मैच हो रहे हैं ना, चाहे मेरे से भी कोई लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, मैम अच्छा बोल रही है, मैं इन्हीं का बात मानूंगा, तो यस यू कैन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आप लोगों के एंड तक साथ रहूँगी। जिनसे आपका खुद के सीनियर से किन्हीं का वाइब मैच हो रहा है तो आप कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है किसी एक को ही मानो, कोई एक पर्सन को एज अ रोल मॉडल लो, कोई एक कोचिंग लो, कोई एक नोट्स लो, कोई एक स्ट्रैटेजी पर टिके रहो, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगी। 6 मंथ ही है, बार बार इधर से उधर जंप करने से टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगता है, किसी को ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, किसी को ऑफलाइन चाहिए, भाई टीचर उनके साथ मस्ती मजाक करे, पढ़ाते रहे बोल बोल के, जो कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो लो, पर सब में से एग्ज़ाम क्लियर होता है। चलो ठीक है, मैं इस वीडियो में किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगी, कुछ भी नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया जो मैंने लिया था, और वो भी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने ऑनेस्ट रिव्यू दिया, एडवांटेज भी बताया, डिसएडवांटेज मैंने क्या प्रॉब्लम फेस किया उस कोचिंग से, मैंने वो भी बताया। देखो आप ना चाहे रिपीटर हो, चाहे आप बिगिनर्स हो, तो आपको ये 3 बुक, अगर आपने अभी तक, या तो आप बिगिनर्स हो तो करो एट 3 बुक ये करना ही है। मैम मैं पीरियड है तो ओनली करूँ क्या, मैम मैं टारगेट है ओनली करूँ, एंक्लेक्स ओनली करूँ, नहीं, तीनों करो। तीनों का अपना अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, अपना अपना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, अपना अपना स्टाइल है इनका पूछने का। ये तो मान लो PYQ है फॉर ऑल नर्सिंग एग्ज़ाम में जो भी होते हैं ना इंडिया में, उनके सारे के मतलब क्वेश्चन इस वाले बुक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। टारगेट है, ये सब कुछ है, PYQ भी होता है, मतलब यह जो MCQ बुक होना चाहिए ना जनरल, वैसा है। एंक्लेक्स तो थ्योरी भी होगा, MCQ क्लिनिकल बेस है, ये थोड़ा हाई फाई है, इसको भी आपको करना है, ठीक है। क्योंकि आप नॉर्सेट दे रहे हो, कोई अदर नर्सिंग एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो जहाँ पे आपको वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाए। नॉर्सेट करोगे तो ये तीनों बुक पढ़ो ही पढ़ो। अगर आप इन 3 के अलावा कोई और XYZ, कोई मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे मार्केटिंग बुक अगर ले रखे हो, आपको उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वेल एंड गुड। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, 90% बुक ना सेम ही होते हैं,
बट आप देखो एक एटलीस्ट एंकलेक्स कोई सा भी फॉलो कर लो, सॉन्डर्स कर लो, लिपिनकॉट कर लो, एक एंकलेक्स ज़रूर करना, ठीक है। मॉसबी कर लो, कुछ भी कर लो, PR यादव करना, बाकी ये टारगेट हाई की जगह कुछ भी कर लो, ये दोनों आप करो। टारगेट है करना है करो, नहीं करना है इसके जगह XYZ जो भी आपके पास है करो, बट ये दोनों को स्किप मत करना। ये PYQ है, ये आपका क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन देगा, इसमें भी बहुत सारा बुक है, मॉसबी है, सॉन्डर्स है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, सबका किस में कितना कंटेंट है, किसका क्या प्राइस है, तो वो आप बुक वाले में जाके देख लेना, ठीक है। चलो तो मैं नेक्स्ट चाहती हूँ, देखो सारे बच्चे क्या करते हैं ना, हम लोग हवा में उड़ते हैं, ये यूट्यूबर ना इतने क्वेश्चन करा रहे हैं यही आएंगे, वो ना ये ऐसे करा रहे हैं, उस टेस्ट में ना ऐसे कर रहे हैं, ये ना सैटरडे वाले फ्री टेस्ट है, भाई इतना मत भागो, तुम ना इसके ऊपर ध्यान दो, ये कर लोगे ना। 10 ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर 10 साल का क्वेश्चन, एटलीस्ट 10 साल भी क्या यार, दे जो नॉर्सेट 1 to नॉर्सेट 10 है ना, आप 9 तक का करो ना, फर्स्ट नॉर्सेट टू 9 नॉर्सेट का PYQ कर लो, मैं लेके आऊँगी ना यहाँ पे PYQ सेशन करवाऊँगी, आपके लास्ट 1 मंथ रहेंगे ना तब मैं करवाऊँगी। अभी आपको जहाँ भी रिसोर्सेज से मिल रही है करो, क्योंकि PYQ ही सिलेक्शन दिलाएगी आपको, मैं बता रही हूँ। अगर आप PYQ क्वेश्चन या PYQ टॉपिक, मान लो फॉर एग्जांपल हमें PPH से एक क्वेश्चन आया, PPH से कि उसमें जो बी लैंच प्रोसीजर है, डायग्राम आ गया मान लो, तो ये टॉपिक किसे रिलेटेड PPH, तो आप पूरा PPH पढ़ो, है ना। ये देखो हमें बी लैंच प्रोसीजर आया, बी लैंच प्रोसीजर, मैं OBG का बात कर रही हूँ, जो ऐसा डायग्राम होता है, तो ये पूछा कि ये कौन सा प्रोसीजर डिनोट करता है, तो अब तुमने पता कर लिया कि ये PPH वाले टॉपिक से रिलेटेड है, तो जाओ PPH को पूरा पढ़ो, इसी को बोलते हैं PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। मैं अगर मान लूँ कि तुम्हें एसिड बेस क्वेश्चन का एक एल्कोलोसिस और बेसिस का पढ़ना है, तो तुमको पूरा एल्कोलोसिस बेसिस पढ़ना है, इस बार रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस और अगली बार मेटाबॉलिक एसिडोसिस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो होता है PYQ के अराउंड ही 50% चीज़ें घूमती है, ठीक है, 50 नहीं, मैं तो 70% बोल दूँ घूमती है, बाकी 30% ही वो थोड़ा सा मॉडिफाई रहता है, थोड़ा सा, ठीक है। इतना कर लोगे आप, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अगर आप PYQ करोगे और PYQ को मतलब टॉपिक पे अड़े रहोगे तो, ठीक है। देखो टेस्ट सीरीज लगाना ज़रूरी है क्या, आपकी मर्जी, कोई फ्री का टेस्ट सीरीज अगर मिल रहा है अभी से, अगर 6 महीना है अभी आपके पास ले लो, नहीं तो लास्ट के 3 मंथ एटलीस्ट नहीं दे पा रहे हो, एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर एग्ज़ाम 100% दो भाई, दो टेस्ट सीरीज़, टेस्ट लगाओ, क्योंकि ना आपको वो थोड़ा माहौल मिलेगा एग्ज़ाम का करने का, क्या क्या सिचुएशन में कैसे स्ट्रेस हैंडल करे, कैसे पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा ढंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, जहाँ की आपको जो है ना टाइम सेट हो, जैसे कि एक सेट जैसे रहता है ना 20 मिनट का, तो उसमें भी 20 मिनट का ही, मतलब 18 मिनट का और 20 क्वेश्चन ही हो, फिर ये ऑफ हो जाए, जैसे नॉट सेट में होता है, फिर दूसरा सेट खुले, फिर उसमें भी 18 मिनट्स टाइम हो, 20 क्वेश्चन हो, मतलब सेम इस ढंग से किसी का टेस्ट बना है तो आप कर लेना। मैंने टेस्ट सीरीज़ रिलेटेड भी एक वीडियो डाल रखी है, मैंने कौन सी लिया था और मैंने क्या फेस किया उसमें मैंने बता रखा है, तो आप देख लेना, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ दो, अगर आपको बिल्कुल ही नहीं देना है 1 मंथ बिफोर पक्का दो, 6 महीने पहले दे सकते हैं मैम, अभी अगर आप देना स्टार्ट करो, अभी मंथली दो, 1-2 टेस्ट, या वीकली दे सकते हो, पर डेली मत दो, पर ये 1 मंथ बिफोर ना डेली एक टेस्ट लगाना, ठीक है। 1 मंथ, वो 30 दिन जो रहता है ना लास्ट के, वो मतलब भूल जाओ कि आपके पास कोई है ही रिश्तेदारी या कुछ भी, PYQ और टेस्ट सीरीज से ही अपना रिश्ता बना लेना। चलो अब देखो रिपीटर्स के लिए क्या है, आई थिंक मैंने अभी तक जो भी बोला है आप लोगों को अपना गलतियाँ समझ में आ गई होगी, कि मैंने बिगिनर्स, एज ए बिगिनर्स अगर मैं ऐसे करती तो मेरा ऐसा रिजल्ट होता, पर अभी नहीं हुआ, तो आपका मेरे हिसाब से कहाँ कमी है, आपके जो भी नोट्स हैं, या तो आपके नोट्स आधा अधूरे हैं, कहीं इससे भाई से मांग लें, कहीं चाचे से, कहीं उसके दोस्त, कहीं उसके दोस्त, आपका कोई कलेक्टिवली एक नोट्स बनाओ, एक कॉपी बनाओ, 1 कॉपी ईच सब्जेक्ट, ठीक है, एक जगह ही रखो, एक जगह रखना, एक जगह रखना है,
उसी को बार बार पढ़ो, पेन से ऐसे कलर लगा लगा के 4-5 हाइलाइटर लो, 4-5 कलर का, उसी को बार बार पढ़ो। एक कॉपी को अगर आप 10 बार पढ़ोगे ना, उस पेज के इस बगल था या उस बगल था, इतना सब याद आ जाएगा। MCQ आपको अभी उतना ज़्यादा, जैसे बिगिनर को सब कुछ स्टार्टिंग से उतने करने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स नहीं बनाए तो अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट्स पे काम कीजिए। MCQ अगर आप अभी से, आपके पास 6 मंथ है ना, आप डेली 100 MCQ लगाओ, 100 MCQ जनरल लगाओ, 15 MCQ क्लिनिकल बेस लगाओ। अभी से डेली लगाना है आपको। 115 MCQ आपको कहीं से भी करना है, बुक से करो, कोचिंग से करो, जहाँ से करना है करो। एक आप अपने मिस्टेक बुक बनाओ, मिस्टेक बुक मतलब एक आप ना कॉपी बनाओ और उसमें देखो, अभी आप 1 महीना ये रिपीट करके देखो और आपको यहाँ पे लगेगा कि मेरे ना ये टॉपिक है जो मैं भूल रही हूँ, या फिर ये चीज़ है जो मैं क्वेश्चन में गलती कर रही हूँ, तो उसको आपको इस कॉपी में लिखते जाना है, ठीक है। और जैसे कि 1 हफ्ता लिख लिया तो संडे को इस कॉपी को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। अभी इनिशियली 3 मंथ आपको ऐसे करना है, फिर लास्ट के 3 मंथ तक फिर उसको आप डेली डेली ये मिस्टेक कॉपी को रिवाइज करना है। फिर लास्ट के एग्ज़ाम के टाइम में 4-5 दिन पहले ये कॉपी को आपको 100% 5 बार पढ़ के जाना है, ठीक है। और देखो, PYQ क्वेश्चन आपने नहीं किया है, PYQ टॉपिक एटलीस्ट 10 ईयर का 10 बार करो। 1 ईयर का मतलब अगर मैं नॉरसेट 5 लेती हूँ ना, नॉरसेट 5 का क्वेश्चन, तो आप 10 टाइम्स करो उस सेट को, 10 टाइम्स, ठीक है। 1 बार या 2 बार करोगे आपको बस थोड़ा थोड़ा याद होगा, फिर कन्फ्यूजन रहेगा, अरे ये था क्या आंसर, ये था, अरे मैंने, फिर वही चीज़ लेके जाओगे एग्ज़ाम में, फिर गलती करके आओगे नेगेटिव कि मैंने ये देखा था, मैंने तो यही लगा था यहाँ का, अरे ये तो ये निकला। ऐसा मत करना, 10 बार करो एक सेट को, ठीक है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, और अगर आप क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे और नोट्स को थोड़ा सा स्ट्रेंथ करोगे ना, आपको हो जाएगा। आपको आपको पता है आपने कहाँ गलती की। आपको अब ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ना मतलब वो करना है कि ये कोचिंग लो, आपने ट्राई कर लिया होगा, कोई कोचिंग, कोई टेस्ट सीरीज़, आपको पता है कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। बस आप क्वेश्चन लगाओ, नोट्स को इम्प्रूव करो। PYQ एक मैंने एग्जांपल दिया ना, नॉरसेट 5 का अगर प्री है तो उसको आपको 10 बार लगानी है। कितनी बार? 10 बार। एक एक क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो, आई थिंक वीडियो लंबा हो गया, सो थैंक यू। इसके बाद भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन रहता है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगी कि नोट्स कैसी बनानी है, टाइम टेबल कैसे मैनेज करनी है। सो फॉर दैट डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।